Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एनालिस्ट आइज की यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत में जो लॉजिस्टिक मार्केट है वो कितना है, उसका कितना बजट बनता है, इसके अलावा ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, की हाइलाइट्स क्या है, जो 2023 का जो सर्वे हुआ है इसके की हाइलाइट्स, एंड इसके अलावा जो लॉजिस्टिक मार्केट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं या पॉलिसीज हैं जो बेसिकली इसको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट इसी के बेसिस पे विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। लॉजिस्टिक्स जो है ये एक बहुत पाइवोटल रोल प्ले कर रहा है इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी के लिए, सो दैट इज व्हाई ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसने इसका जो 5th एडिशन है उसको रिलीज किया है, विच इज द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रिपोर्ट। एंड ये एक गाइड की तरह बेसिकली होता है जो स्टेक होल्डर्स को लॉजिस्टिक सेक्टर में जो वर्क करते हैं उनको एक स्ट्रैटेजिक इंसाइट दिखाता है किस स्टेट में परफॉर्मेंस अच्छी है, किस में नहीं है, किन स्टेट्स को वर्क करने की जरूरत है, किन को वर्क करने की जरूरत नहीं है। सो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा अगर हम लॉजिस्टिक मार्केट्स की बात करेंगे भारत के अंदर, तो लॉजिस्टिक बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स का स्टोरेज करते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फाइनली टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से लेकर के। तो ये जो इसके बीच का पूरा प्रोसेस होता है ये लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। इसके अलावा जो गोल है लॉजिस्टिक्स का वो है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को टाइमली मैनर में, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में उनको पूरा किया जाए। एंड इंडिया लॉजिस्टिक मार्केट्स की बात करेंगे तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक मार्केट है वो लगभग $200 बिलियन से ज्यादा का है। तो इसका इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सेक्टर बेसिकली 22 मिलियन से ज्यादा लोगों को इंडिया में रोजगार प्रोवाइड करा रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे इसके है क्या, तो लीड्स एक इंडिजिनस डेटा ड्राइवन इंडेक्स है। रिमेंबर ये भारत की खुद की है, इंडिजिनस है, और ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज सारे 36 स्टेट्स और यूटीज में देखता है। लीज जो होता है ये गाइडिंग और ये बेसिकली एक मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है ताकि अलग अलग इंटरवेंशंस जो लॉजिस्टिक्स को एनहेंस करते हैं, जो किसी स्टेट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, वो क्या है, कैसे हैं। इसके अलावा ये पॉजिटिवली इंटरनेशनल इंडाइसेस जैसे कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको भी रिफ्लेक्ट करता है। लीड जो है इसका एम है कि ये स्टेक होल्डर्स को खास करके लॉजिस्टिक सेक्टर्स में इनको गाइड करे, स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स देता है, हेल्दी कंपटीशन बेसिकली स्टेट्स के अलोंग ये और ज्यादा फॉस्टर करता है, एंड यूनियन टेरिटरीज को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है अपनी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस से लेकर के। लेट्स जो है ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक की एक इंडेक्स है विच इज द लॉजिस्टिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, तो ये 2018 के बाद से ही आया था एंड उसके बाद फिर ये इवॉल्व होता चला गया टाइम के थ्रू। इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है बेसिकली, इसमें 3 चीजें इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आती हैं। पहली चीज आती है हमारी लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया का कैसा है, या उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, रोड कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, पोर्ट्स कैसे हैं, कैसे नहीं है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सर्विसेज इसका जो नेक्स्ट पिलर आता है वो इसका एक इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट रहती है। देन आता है ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट, कि वहां का जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट है वो किस टाइप से वर्क कर रहा है और वो कितना प्रमोट करता है, कितना नहीं करता है, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई आती हैं। सो दिस इज द केस अबाउट हियर। ये 3 जो है वो उसके की पिलर्स हैं। मेथोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। मेथोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ये पूरा पैन इंडिया समरी देती है, और ये जो अभी सर्वे हुआ था ये मई और जुलाई 2023 इसके बीच का ये सर्वे हुआ था। एंड इसमें लगभग 7300 रिस्पॉन्सेज आए थे सारे स्टेट्स और यूटी से। एडिशनली 750 से ज्यादा इसमें स्टेक होल्डर्स बेसिकली इन्वॉल्व हुए थे, कंसल्टेशंस जिन्होंने दिया था, अलग अलग एसोसिएशंस ने जिनको प्रमोट किया था। सो ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, रिपोर्ट पाइवटल रोल प्ले करता है हेल्दी कंपटीशन बढ़ाने में अपने स्टेट्स और यूटीज के बीच में। 23 स्टेट और यूटीज ने अपनी स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज को अलाइन किया है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत, एंड 16 स्टेट्स थे जिन्होंने लॉजिस्टिक्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दे रखा है कि जो लॉजिस्टिक है दैट इज अ इंडस्ट्री। सो ऐसा 16 स्टेट्स ने कर रखा है। ये जो है ये ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में बढ़ाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग में भी हेल्प करता है। ये इंडिया की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये 6 प्लेसेस से ऊपर हो गया, एंड फिलहाल 2023 में जो इंडिया की पोजीशन आई है दैट वाज 28th पोजीशन, ये जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रिलीज करता है। तो डिजिटल रिफॉर्म जो है जैसे पीएम गति शक्ति है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स हैं, जीएसटी जो सिंगल विंडो टैक्स सिस्टम है, ये सब इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं।
रिपोर्ट जो डेवलप हुआ है ये कोलैबोरेटिव और कंसल्टेटिव मैनर में हुआ है और ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली ये लेकर के आते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, प्रोसेस रिलेटेड रिफॉर्म्स में एक ऑब्जेक्टिविटी रहेगी तो विजन थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। अब कुछ की हाइलाइट्स हैं 2023 के इस रिपोर्ट के, जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे लगभग 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे थे जो अचीवर के रूप में आते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो ये अचीवर्स हैं इस इंडेक्स में और ये रीजन में बहुत एफिशिएंट लॉजिस्टिकल सर्विस दिखाई गई है। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ हैं जैसे जो फास्ट मूवर्स में आते हैं, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये बहुत फास्ट मूवर्स हैं और इन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिया है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनको एस्पायर्स की कैटेगरी में रखा है। एस्पायर की कैटेगरी में जैसे गोवा है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड है। ये ऐसे रीजन्स हैं जिनके पास पोटेंशियल है अपनी लॉजिस्टिक ग्रोथ करने का और ये एरिया जो है ये अपनी लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज को भी एनहेंस करने में लगे हुए हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे, रिपोर्ट बेसिकली सिग्निफिकेंस की बात करता है पॉलिसी रिफॉर्म्स की, कि जो पॉलिसी में रिफॉर्म्स हुए उनकी सिग्निफिकेंस की रिपोर्ट खासकर की एम्फसाइज करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टेटस इन लॉजिस्टिक्स को, डिजिटल इनिशिएटिव्स है जैसे पीएम गति शक्ति है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस है। इसके अलावा हमने जीएसटी पर बात की थी। ये सारी चीजें जो हैं ये उसमें आता है एंड स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज के साथ अलाइन करना। सो ये एक एम्फसाइज करता है ये रिपोर्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लॉजिस्टिक मार्केट्स को इंप्रूव करते हैं। अगर हम इसके और की हाइलाइट्स के बारे में देखेंगे, ये बेसिकली हमने इसको देख लिया, अचीवर क्या है, फास्ट मूवर्स क्या है, एस्पायर्स क्या है। इनमें वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड इट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन बेसिकली क्रिएट योर ओन डेटा फ्रॉम हियर। नाउ गवर्नमेंट के ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लॉजिस्टिक मार्केट्स को इंप्रूव करते हैं। पहला है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, सितंबर 2022 में आई थी। ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और ये जो गुड्स का फ्लो होता है कंट्री के अंदर वो बहुत स्मूथ तरीके से हो। इसका बेसिकली एक ही एम होता है कि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को इंप्रूव करना, डेवलप करना एंड टाइम कम करना, वेस्टेज कम करना, ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करना ताकि कंज्यूमर की जेब पर उसका थोड़ा कम इफेक्ट पड़े और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना, खास करके लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में। इसके अलावा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2021 ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन के लिए हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिकली एस्टैब्लिश करता है जिसमें लगभग 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ आती हैं, रेलवेज है, रोडवेज है और ये जितना भी प्रोसेस है, अगर कहीं से रेलवे क्रॉस हो रही है या कहीं से रोड क्रॉस हो रहा है या कहीं पे लाइटनिंग हो रही है, तो ये इन सारे प्रोसेसेस को बेसिकली एक स्ट्रीमलाइन मेथड में ले आएगा ताकि वहां टाइम भी कंज्यूम हो, कॉस्ट भी कम कंज्यूम हो और काम भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाए, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए। तो ये एक चीज है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 35 नए मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए। इसी योजना के तहत इसका एम है कि जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है इसको रिड्यूस करेगा, एफिशिएंट इंटरकनेक्टेड लॉजिस्टिक हब्स बना करके जगह जगह पर 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब्स पार्क्स वगैरह बनाए हैं जिनके थ्रू बहुत आसानी से काम हो जाया करेगा। एंड एयर कार्गो टर्मिनल्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक था, तो इसमें 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स बनाए हैं एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को बेसिकली भारत से बाहर भेजने के लिए। इसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज रहेंगी 30 एयरपोर्ट्स पे लगभग, ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स का है, जो स्पेसिफिक टेंपरेचर रिक्वायरमेंट्स की गुड्स जैसे छोटी छोटी सब्जियां वगैरह हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, इनको वहां पे आसानी से कोल्ड स्टोर किया जा सके। After that, we have our today's prelims practice question, which is based on this topic. Which of the following is not one of the 3 key pillars on which the LEDS report evaluates logistic performance? So you can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have today's mains practice question, and the question asks: you have to critically analyze the significance of the logistic ease across different state 2023 report in improving India's overall logistic performance. LPI में जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है एंड डिस्कस द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन दिस सेक्टर एंड सजेस्ट फर्दर मेजर्स टू एंश्योर इंडिया अचीव अ टॉप 25 रैंकिंग इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय 2030. So this is your question of today's mains, and this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.